बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ्तार के लिए आप बहुत सारी डिशेस बनाते हैं और यकीनन मज़े के भी होते हैं, लेकिन आपने आलू चना इमली की चटनी के साथ कभी बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो सारी जो रेसिपी है, बाकी इफ्तारी है, वो आप भूल जाएंगे। आप बस इसी को ही खाते जाएंगे। बनाना आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। 100 ग्राम इमली लेके इसको भिगोना है और इसको अच्छी तरह मैश करके इसका पानी ड्रेन करनी है। बाकी जब तक इसका जैकेट अच्छी तरह क्लियर ना हो जाए, आपने इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और इसको अच्छी तरह मैश करनी है ताकि सारी इमली निकल जाए। ये अच्छी तरह मैश कर ले और हल्का हल्का पानी भी डालते जाए इसमें। ये अभी इमली बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ उसके जैकेट्स रह जाएंगे, तो उसको आप फेंक दें। ये अब इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है थिक होने तक। नमक ऐड करनी है, चिली फ्लेक्स, दालचीनी की 1 पीस और अदरक की 1 पीस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। काला नमक 1 चुटकी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, ये सब कुछ इसमें ऐड करनी है और लो फ्लेम पे इसको थिक होने तक पकानी है। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें 200 ग्राम गुड़ ऐड करें। गुड़ चीनी की बजाय अगर आप गुड़ ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब लो फ्लेम पे इसको कुक करें, इतनी कंसिस्टेंसी रह जाए। 2 ड्रॉप्स फूड कलर भी ऐड करनी है, इसका कलर बहुत प्यारा आएगा। ये ऑप्शनल है, आप ऐड ना करना चाहे तो ना करें। अब ये काफ़ी थिक हो चुकी है, कंसिस्टेंसी आप चेक करेंगे। ये देखिए, फ्लेम लो ऑफ कर दें। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएंगे। 200 ग्राम चने मैंने भिगो के बॉयल किए थे, इसको एक बाउल में निकालनी है। हाफ चने, 1 लार्ज साइज़ के आलू को क्यूब्स में कट करनी है। वो ऐड करनी है खीरा, टमाटर, हाफ टमाटर, धनिया और प्याज। 1 लीमू इसमें निचोड़ना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। नमक ऐड करनी है हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला और इमली की चटनी। आप इमली की चटनी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसको ये देखिए, इमली की चटनी की ये कंसिस्टेंसी रह गई ठंडा होने के बाद। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि चटनी जो है पूरे चाट में हल हो जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब बाकी के हाफ के जो चने थे वो ऐड करनी है। एक साथ इसलिए ऐड ना करें ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। अगर एक साथ ऐड करेंगे तो मिक्स करने में मुश्किल हो जाएगी। बाकी के हाफ आलू ऐड करनी है, खीरा, हाफ टमाटर जो बाकी बचे थे, धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च 3-4 बारीक कट करके। चाट मसाला दोबारा से इसमें ऐड करनी है, नमक, इमली की चटनी और एंड में आप इसमें खुरमानी की चटनी भी ऐड करें। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। खुरमानी की चटनी से इसका टेस्ट मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा। और अगर आपके पास खुरमानी की चटनी नहीं है तो इमली की चटनी के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। और बाद में अगर चटनी आपको कम फील हो या मसाले वगैरह जो चाट मसाला ऐड किया था तो बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस ये रेडी है। इसका लुक भी इतना ज़बरदस्त बना है और टेस्ट तो क्या कहना, इतनी मज़ेदार ये बनती है। इसको लाजमी इफ्तार में ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चटपटे और चटखारा बनते हैं, पकौड़ों से ज़्यादा मज़ेदार।
تو اس وجہ سے اس کو لازمی ٹرائی کریں۔